नमस्कार। आज अपन पढ़ाई करेंगे फिजिक्स की। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक अपने को नॉलेज होनी चाहिए। जैसे बच्चों, सीरीज इसको कहते हैं अपन, एक रेजिस्टेंस, इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस, और भी बहुत सारे आप लगा सकते हो। और यहाँ पर अपन लगाएंगे बैटरी और साथ में की। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया। इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन है तो इसको अपन सीरीज कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बन गया अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कैसे दिखेगा? पैरेलल इस तरीके से नजर आएगा। ये बन गया पैरेलल। आप और भी बहुत सारे लगा सकते हैं, मैं आपको बेसिक दो के केस करके दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको कहते हैं अपन पैरेलल। अब बात यह है कि बहुत से बच्चे सिर्फ इसी तरीके के डिजाइन को पैरेलल समझते हैं। पैरेलल किसको कहते हैं वो समझो। अगर कभी भी अपन करंट को पास करें और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, बट रहा हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कहा जाता है। जैसे मान लो ये करंट है, आई करंट इधर आएगा। अब यहां से दो रास्ते हैं, तो थोड़ा करंट इस वाले रास्ते पे जाएगा और थोड़ा करंट इस वाले पाथ पे जाएगा। तो अगर करंट का कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ऐसे को अपन कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, देखो अब यहाँ पे कहीं नहीं हो रहा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे को कहते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल और सीरीज समझ में आ गया। अच्छा, एक मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, इस तरीके का कोई कनेक्शन है। अब आप बताइए ये दोनों आपस में सीरीज में है या पैरेलल में है? इसको पहचानने का एकमात्र तरीका है कि अपन यहां से करंट को पास करें। ठीक है, अब यहां से आई करंट जाएगा। अब जैसे वो करंट इस जंक्शन पे आएगा तो यहाँ पर उसके पास दो रास्ते हो गए, तो थोड़ा करंट इधर आएगा और थोड़ा करंट इधर आएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए बच्चों? पैरेलल में हो गए। तो आई थिंक आपको ये समस्या तो सॉल्व हो गई कि सीरीज और पैरेलल कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखिए कुछ बातें जो अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे अगर सीरीज है तो यहाँ पर करंट रिमेन्स सेम, यहाँ पर करंट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, और करंट सेम हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? वोल्टेज का। देखिए वोल्टेज V है, तो V वोल्ट आगे लेके आप जाएंगे तो थोड़ा कंजप्शन यहाँ पे होगा, थोड़ा यहाँ होगा। देखिए मैं वोल्टेज को हमेशा पैसे से मानता हूँ, करेंसी। ठीक है, पैसा ये आपके पास है। और ये जो रेजिस्टेंस है इनको अपन समझेंगे CPC, चाट पकौड़ी सेंटर। तो आप मान लीजिए पिताजी से 100 रुपए लेके गए। अब 100 रुपए में से पहली दुकान पे आप पहुंचे, ठीक है, चाट पकौड़ी सेंटर CPC में पहुंचे, तो थोड़ा खर्चा आप यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पर कितने का खर्चा किया आपने? V1 वोल्ट का खर्चा कर दिया। ठीक है, और जो बचा हुआ पैसा है वो यहाँ खर्च कर देंगे। और हम ये मान के चलते हैं कि जितना पैसा आप लेके चले थे उतना पूरा का पूरा खर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो V है वो क्या बन जाएगा? V1 प्लस V2। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किसका हुआ? वोल्टेज का। अपन यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज हो रहा है। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समझ गए? ठीक है, अब इधर आओ। यहाँ पर अब क्या होगा? अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर करंट का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ करंट सेम था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, करंट का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सेम क्या होगा? वोल्टेज। वोल्टेज सेम क्यों, ये भी समझा दूंगा आपको। वोल्टेज इज सेम। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी बन जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा मैं क्लियर कर दूंगा। वोल्टेज होता क्या है? दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज सेम होता है। जैसे इधर आइए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B।
फिर ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। तो जो ए बी का वोल्टेज है वो अलग है और सी डी का वोल्टेज अलग है, क्योंकि दो पॉइंट अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको। अब बच्चों इसी ए बी के बीच में R1 आ रहा है और इसी ए बी के बीच में R2 आ रहा है। तो जब दो पॉइंटों के बीच में कितने भी आप रेजिस्टेंस लगा दो, सबके वोल्टेज क्या रहने वाले हैं, सेम। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे सेम हुआ। ठीक, अब सपोज यहाँ से करंट गया I1 और इधर गया करंट I2, तो अपन क्या बोलते हैं, I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब अगर अपन इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पर V है, V1 प्लस V2 और हमें पता ही है वोल्टेज होता क्या है, IR के बराबर ओम्स लॉ से। तो इस V की जगह लिखते हैं बच्चों IR इक्विवेलेंट। V1 में क्या आ जाएगा, IR1 और इसमें क्या आएगा, IR2। ठीक है, I कॉमन ले लें अगर अपन तो क्या बन गया, R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ गया बच्चों, R1 प्लस R2। आए समझ में? इसका मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हो सबको आप जोड़ दो, वो नेट आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इधर आए पैरेलल में क्या होगा, देखिए ओम्स लॉ के थ्रू अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूं तो इस R को डिवाइड कराऊं तो I क्या बना, V बाय R। तो यहाँ पर I में लिख सकता हूँ V बाय R इक्विवेलेंट। इधर क्या आएगा, IR1, ये वाला IR1। ठीक है, वेरी सॉरी, V बाय R1 प्लस इधर V बाय R2। अब देखो बच्चों इधर से कॉमन क्या है, V, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, V बाय R इक्विवेलेंट, इसे V कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या बन गया, 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेस हो गए हमारे पास। अगर सीरीज में देखेंगे तो R1 प्लस R2 और इसमें 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक का बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, और अगर आपको आता है तो थोड़ा फास्ट करके भी इसको देख सकते हैं। अब सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं 2 ओम का, इधर 3 ओम और इधर 6 ओम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके अच्छे क्वेश्चंस लेकर अपन आएंगे, बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आप एक भी वीडियो देखेंगे तो सारे बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी होंगे। मान लीजिए वोल्टेज है 10 वोल्ट। सबसे पहले काम ये होता है कि अपन इस रेजिस्टेंस को सॉल्व करें। ये दोनों तो आपको समझ में आ रहा है पैरेलल में है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6, 6 एलसीएम 2 प्लस 1 क्या बना, 3 बाय 6, दैट इज 1 बाय 2 और रेसिप्रोकल ले लो तो क्या बन गया बच्चों, 2 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या बना अपने पास में, 2 ओम। अब इसका वापस से अपन डायग्राम बनाएंगे, इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बन रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया अपने पास में, 2 ओम। ठीक है, तो अपन ने इस तरीके से लगा दिया, इसको 2 ओम लगा दिया। ठीक है, और ये 10 वोल्ट है। अभी जो कनेक्शन है वो कैसा नजर आ रहा है आपको, अभी सीरीज में बन गया। सीरीज में तो इन दोनों को जोड़ दो, R इन सीरीज 2 प्लस 2 कितना आया बच्चों, 4 ओम। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 4 ओम आ रहा है। ठीक, और वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। ये जो सर्किट है सिंपलीफाई होकर यहां तक आ गया। अब अप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे ओम्स लॉ। तो ओम्स के हिसाब से V क्या होता है, IR। तो वोल्टेज कितना है, 10 और रेजिस्टेंस है 4, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 बाय 4। ठीक है, दैट इज 2.5 और यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट में कितना करंट जाएगा, 2.5 एम्पियर और इसमें भी 2.5 एम्पियर। अब थोड़ा पीछे चलो, इसका मतलब यहाँ पे कितना जा रहा है, 2.5 और इधर 2.5। अब थोड़ा सा एक पॉइंट समझना,
ठीक है। अगर इसमें 2.5 जा रहा है तो इसमें कितना जा रहा है और इसमें कितना जा रहा है ये अपने को पता करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल पे जाकर के ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। जैसे अगर वोल्टेज की बात करें अपन तो यहाँ कितना वोल्ट है पहले ये निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। यहाँ कितना वोल्टेज है वो निकालते हैं, इसको रब करता हूँ। अपन एक क्वेश्चन में ही सारी चीज कवर कर रहे हैं, और आप एक भी क्वेश्चन कर लेंगे, इसका रिवीजन करेंगे तो ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर मैं देखूं तो ओम्स लॉ लगाऊं, V क्या होता है बच्चों, IR। करंट कितना जा रहा है, लेट इट बी V1, तो 2.5 into 2 कितना हुआ 5 वोल्ट। तो इस वाले ब्रांच में 5 वोल्ट जो है पोटेंशियल है, और टोटल कितना था 10 वोल्ट। 10 में से 5 इसमें चला गया तो रिमेनिंग 5 वोल्ट बच्चों इसमें जाएगा। तो इधर कितना आएगा 5 वोल्ट, और इसमें भी कितना आएगा 5 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होता है वोल्टेज, ठीक। अब देखिए, अब अगर अपन इसको इधर अप्लाई करें, इस वाले सर्किट में जाकर ओम्स लॉ लगाएं तो बच्चों V क्या होता है IR, वोल्टेज कितना है 5 और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो I1 कितना हो गया 5/3, ठीक है। अभी 5/3 को अपन सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.66 एम्पियर आएगा, ठीक है। अब इधर आइए, यहाँ पर भी ओम्स लॉ लगाएंगे अपन, तो वोल्टेज कितना है बच्चों 5 और रेजिस्टेंस कितना है 6, तो कितना बन गया 5/6, ठीक है, 5/6 एम्पियर, ठीक। और अगर आपको कंफर्म करना है कि आपने सही किया नहीं किया है, लास्ट बात, तो ये जो I1 और I2 वाले इन दोनों को जोड़ लो आप। I1 कितना है बच्चों 5/3 और ये 5/6, ठीक है। एलसीएम कितना हुआ इसका 6, 10 + 5 15/6, 3 से कैंसिल करिए, 5/2 2.5 एम्पियर। तो देखिए इन दोनों का एडिशन कितना है 2.5 और अंदर कितना आ रहा था 2.5, तो ये प्रूव हो गया कि जितना आ रहा था उतना इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अंतिम बात, लास्ट बात, आपके मन में आ रहा होगा दोनों में करंट अलग अलग क्यों आ रहा है। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। तो अगर रेजिस्टेंस आपका अलग होता है तो फ्लो करने वाला करंट भी अलग होता है। रेजिस्टेंस का काम ही क्या होता है, ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने की, सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट समझा, क्वेश्चन करें, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कुछ भी अगर आपको सीखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। थैंक यू सो मच।